ड्रीम तो हम लोग शुरू करेंगे जो बचा हुआ था मिसलेनियस का 261 से भारत स्टार्ट। पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा दिसंबर 1971। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध दिसंबर 1971 में हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की और बांग्लादेश का नया राष्ट्र बन गया। नेक्स्ट। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ये हो जाएगा 3 अक्टूबर 1990। अरे ये एक किस्मत पूछ दिया जर्मनी के बारे में। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भागीदारी का मुख्य कारण था। तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 दिसंबर 1941 को अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जापान के अचानक हमले के बाद अमेरिका ने सैन्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। नेक्स्ट। 264। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। वाशिंगटन। ये तो पता है सबको। 1789 से 1797 तक। हम्म, नेक्स्ट। अमेरिका 65। के वे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था? तो हो जाएगा रिचर्ड निक्सन। ऑप्शन बी। ये नेक्सॉन। 37वें राष्ट्रपति थे। वे वाटरगेट कांड में अपनी भूमिका के कारण पद से इस्तीफा देने वाले 1974 में एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। ऐसा नेक्स्ट। क्या कांड कांड कर दिया, माफ कर लेता खुद को ट्रम्प के जैसा। 36। बिशप डेसमंड टूटू का संबंध किस देश से है? एक ऐसा क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन ए हो जाए। टुट्टू। ये सब मतलब पता है नहीं। सबसे सही नहीं होता है। बिशप हम्म, डेस डेस क्या है? डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत बिशप थे जिन्होंने 1980 के दशक में नस्लवाद विरोधी आंदोलन के लिए विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की थी। उन्हें 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट। बिशप तो उसमें होता है चेस में। पुजारी होता है बिशप का काले मतलब। अश्वेत बिशप क्रिश्चियन। मतलब काले वो होता है जो होते चर्च हैं का। उन लोग। चर्च का पुजारी। वो तो पादरी बिशप। बोलते हैं उसको। बिशप तो नहीं। नेक्स्ट। 67। चीन में असली कागज बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये हो जाएगा तसाई लून। ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं पूछा। प्रथम वास्तविक कागज निर्माण प्रक्रिया का आविष्कार करने का श्रेय चीन में लगभग 105 ईस्वी में बाप रे बाप। तसाई लून को एक दिया सौ जाता है। पाँच नेक्स्ट। कौन सा 67। कथन सही है? तो ये हो जाएगा प्लेटो सुकरात का शिष्य था। और ये सब क्या उल्टा कर दिया है क्वेश्चन? क्या क्या ऑप्शन दिया है? सुकरात प्लेटो का शिष्य था, प्लेटो अरे अरस्तु जो का शिष्य था। कंफ्यूज हो उल्टा जाएगा जिसको पुल्टा कर दिया है। आता होगा। अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो सुकरात का शिष्य था और अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। ये क्या है? दूसरा। इतालवी पुनर्जागरण का मुख्य कारण क्या था? तो ये हो जाएगा इसका हो जाएगा विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट। ठीक है 70। ब्रिटिश भारत में विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नामक लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा मदुरई। मदुरै। वही मदुरै मदुरई। इंग्लिश में मदुरई, हिंदी में मदुरई मदुरै। तो वीडियो हम बनाए थे ना, मदुरई वाला। हाँ, हो गया। कल्लार जनजाति दक्षिण भारत के मदुरई और उसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित थी। ब्रिटिश भारत में इस समुदाय ने ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट। 71 200। 1909 में 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत, वही है मार्ले मिंटो। इसी को उल्टा कर दिया है। नेक्स्ट। बहुत उल्टा कहाँ होशियार से? है। उल्टा डेट ही सिर्फ ना। दे दिया। उस 72। क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया के किसान आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार की गई।
उसने 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और उसे जेल की सजा सुनाई गई। रमा देवी, ऑप्शन ए हो जाएगा। रमा देवी चौधरी, जिन्हें ओडिशा के लोग प्यार से माँ कहते थे, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1923 के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और बार बार गिरफ्तार हुई। नेक्स्ट, ये इसको मिलान करना है। बहुत वर्ष बर्बाद कब आया। हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, ये तो एक का तीन हो जाएगा। ये तो मालूम फिर ही है। भारतीय जनसंघ हो जाएगा 1951, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो जाएगा 1925, और ऑप्शन ए ए। आई ए डी एम के हो जाएगा 1972। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। वही चीज है। 74। नेक्स्ट, इंपीरियल गजेटियर के संकलक कौन थे? तो ये हो जाएगा विलियम विल्सन हंटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय सिविल सेवा के विलियम सदस्य। विल्सन हंटर भारतीय सिविल हम्म, सेवा के सदस्य थे। नेक्स्ट, ग्रामीण स्थानीय सरकारों का नाम पंचायती राज किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम है? तो एम के गांधी। पूरा नाम नहीं लिखता है। तुमने कंफ्यूज होगा। नेक्स्ट, वही चीज है। भारतीय राष्ट्रीय लास्ट। कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? तो ये तो वही होगा, चैत्र से शुरू होता है, चैत बैसाख। चैत ऑप्शन डी वैशाख हो आसिन। जाएगा। आसिन कार्तिक सावन भादो हम्म, माघ पुष। फागुन अंतिम महीना है। फागुन आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, होली का टाइम। चैत में न होली, चैत में होली आता है ना। नहीं नहीं, होली के बाद फागुन शुरू होता है। ठीक है। क्या बोल। कुछ नहीं, इसके बाद ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर नेक्स्ट देखेंगे। देखो। एक 53 मिनट, इस नंबर है। कौन सा ये है बच्चा है? तीन। मैगजीन। इसमें 206 क्वेश्चन है ना। 17 ना, 217। 217 है। अच्छा, हो जाएगा। इसका बस पहला करना ही क्वेश्चन ही आज। गलत दिया है। तो चैप्टर है, शुरू करेंगे अब। मैगजीन बुक और उनके ऑथर। तो एक ये पढ़ो। आसान होगा। हो जाएगा। इधर राजा एक राम मोहन खबर। राय की प्रसिद्ध रचना गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, एकेश्वर वादियों का को उपहार किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तो फारसी में लिखी गई थी, लेकिन गलत क्यों दिया है? पढ़ना है। बाद में मौलवी ओबैदुल्ला अल ओबैदी द्वारा 1884 में इसका अनुवाद द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स के रूप में किया गया। तो ये हो जाएगा ओबैदी द्वारा। अरे, संशोधित, अरे रद्द कर दिया है इसको भी। फारसी में लिखे थे लेकिन। एक मिनट। राज इन विच लैंग्वेज में स्वराज में स्पीकर राज रिटर्न। अच्छा, राजा इसको राम भी, मोहन को। अरे नीचे भी है, हो जाएगा, नीचे है। नीचे भी हाँ, गलत ही दिया है। गिफ्ट टू मोनेस्टिस। अच्छा अच्छा। ओ, गलत इसलिए है ना। राजा राम मोहन हाँ, राय ये लिखे थे। ये तो फारसी में लिखे थे, बाकी कौन लेकिन वो पूछ लिखा दिया था ये। उसका पता नहीं। ये लिखा था ना, हाँ, अब्दुल्ला ट्रांसलेट अनुवाद। किया था। हम्म। तो यहाँ पे अनुवाद वाला पूछा है, तो अब्दुल्ला होगा ना कि राजा राम। दूसरा भी क्वेश्चन गलत है। आया समझ में। वही सेम क्वेश्चन है। अच्छा। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक वही चीज है। गिफ्ट टू, तो ये भी वही क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा एनी से न्यू इंडिया। ऑप्शन बी। 1914 में द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन शुरू किया। इन स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की उत्कृष्ट कृति है। नेक्स्ट, ठीक पापू है। माई मदर नामक संस्करण किसके द्वारा लिखा गया था? मन्नू बेन। ऑप्शन डी हो तो जाएगा। महात्मा गांधी को छोड़ा नहीं कोई यार। वो माँ भी बना लिया जाए। नेक्स्ट, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी। यार, ये चैप्टर नेक्स्ट, मजेदार होगा। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? बाल जल्दी गंगाधर जल्दी तिलक। कीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है।
लोकमान्य बाल उसमें क्या गंगाधर तिलक ने पूछेगा? मांडले जेल में गीता रहस्य या श्रीमद् भगवत गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट। अच्छा अच्छा, वही कौन चीज सी है। पुस्तक तिलक द्वारा लिखी गई गिटार थी? है। तो गीता रहस्य। नेक्स्ट। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य किसके द्वारा? तो तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अब आगे अरविंदो कुछ घोष ने क्या नहीं। लिखा था? तो ये होगा द लाइफ डिफाइन डिवाइन। ऑप्शन डी हो जाएगा। वही है अरविंदो घोष आंसर। ने 1910 में राजनीति से संन्यास ले लिया और पांडिचेरी में रहने लगे। एक महान दार्शनिक और लेखक के रूप में उन्होंने द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेज ऑन द गीता सहित कई ग्रंथ लिखे। नेक्स्ट। 10 नंबर। 19वीं सदी के दौरान राजस्थान में सामंतवाद के बारे में लिखने वाले पहले इतिहासकार कौन थे? तो ये हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, 11। अछूत लोगों को लक्षित दर्शक के रूप में लिखने रखने वाली पहली मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये हो जाएगा गोपाल बाबा वलंगकर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1888 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट। कौन सा सही 12। सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो लाला लाजपत राय लिखे थे ना। हम्म। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और द महर्ता का हाँ हाँ संपादन हाँ। किया था। नेक्स्ट। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक? तो दादा भाई नौरोजी। नौरोजी। तो ये बहुत बार फेमस आता है। और बहुत फेमस किस्सा। हम इसके लिए लिखे थे, ड्रेनिंग ऑफ वेल्थ। हम्म। नेक्स्ट। धन का सिद्धांत थ्योरी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा के अजीज, द ठीक है, मैन चीज हु है। डिवाइडेड इंडिया। ये रफीक जकारिया थे। ऑप्शन हम्म। गलत है। नेक्स्ट। पुस्तक 15। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रफीक जकारिया। आ ही गया। जो आएगा इम्पोर्टेंट नहीं। होगा आ ही जाएगा। नेक्स्ट। इंडिया विंस फ्रीडम? तो ये हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। एक का दो हो जाएगा। और रन्स एंड रूइंस ये हो जाएगा सुनील गावस्कर। अरे यंग गोवा से इंडिया महात्मा गांधी। बुक लिखने लगा, वो ऑप्शन और न्यू इंडिया है। एनी बेसेंट। तो ऑप्शन ए हो एक जाएगा। चीज हम देखे हैं अभी तक, मैच हम्म। द कॉलम में 80% ऑप्शन ए सही होता है। हम्म। 80%। फिर आ गया मिलान करने वाला। द 17। स्टोरी ऑफ माई डिपोर्ट डिपोटेशन क्या है? डिपोर्टेशन तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। गीता रहस्य हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ए जरूरी है नेशन गीता इन रहे। मेकिंग हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इंडिया विंस इंग्लिश। फ्रीडम हो जाएगा डी का दो। डी। ये तो एक ही में दिख रहा है, आसान हो गया। ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। एक आसानी है याद वही। से हो जाएगा। क्या बोले, अगर सारा का निष्कर्ष निकालेंगे ना, तो अगर किसी को हम्म। वही 50-100 याद होगा तो नहीं, कर सबको कुछ लेगा। सबको याद नहीं रहता है, भूल जाता है, हर कोई भूलता है। काहे बोलते नहीं ये आ याद। गया हिंदू पॉलिटी। ये हो जाएगा केपी जायसवाल। द वंडर दैट वाज इंडिया। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन डी। एल बासम। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये हो जाएगा डी डी कोसाम्बी। ऑप्शन डी एक दो सही है। तीन चार होगा ये। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ। नेक्स्ट। तो वही बालकृष्ण चीज है। शर्मा नवीन के नवीन ने किन 19। पर दो काव्य प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग लिखे? तो ये होगा गणेश शंकर विद्यार्थी विद्यार्थी। बालकृष्ण शर्मा पहले लोकसभा के सदस्य थे और उनके कविता संग्रहों में कुमकुम, रसीम रेखा, अ, अपलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, उर्मिला और हम बिस्पाई जन्म के शामिल हैं। नेक्स्ट। बहुत। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह। ऑप्शन गोपाल डी है। कृष्ण गोखले एक उदारवादी राष्ट्रवादी और समाज सुधारक थे, लेकिन उन्होंने सत्याग्रह नहीं लिखी। विनोबा भावे सत्याग्रह पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट। 21। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? अरविंदो अरविंदो घोष का। घोष। जितना भी था ऑप्शन बी उल्टा हो जाए। पुल्टा
नाम है ना इंग्लिश वाला, सब घोष ही लिखा है। उनके अन्य कार्यों में एसेज ऑन द गीता, द बोले सिंथेसिस ना, ऑफ योग और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी शामिल है। नेक्स्ट। इंग्लिश इंग्लिश नाम वाला हम तो अभी तक हिंदू हम्म घोष में ही देखेंगे। क्योंकि बंगाली थे ना, बंगाली सब का इंग्लिश मजबूत होता है। कौन सा सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। नेक्स्ट। तो बहुत और चीज है इसमें वैलेंटाइन सुमेलित। सीरोल ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक की रचना की थी। वही है, सुभाष ऑप्शन चंद्र बोस वाला ने ही द है। इंडियन स्ट्रगल लिखी, लाला पढ़ लाजपत राय लेना ने पहले। अनहैप्पी इंडिया, और वीटी सावरकर ने हिंदुत्व की रचना की। नेक्स्ट। आ ही गया। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सीरोल। ऑप्शन डी हो आएगा जाएगा। ना, अरे वही 50 बुक लेना होगा। और इसी ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। अशांति का। और इसीलिए हाँ, तो इसीलिए उस पे मुकदमा, मानहानि का मुकदमा दर्ज उस किए, समय लंदन उस गए थे समय उस समय भी केस मानहानि हो लड़ने। गया था। अरे, होगा नहीं? इतना बुरा लग गया। लंदन पहुंच गया लगेगा अपने ही। वाले में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, एम के गांधी, हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन ऑप्शन स्ट्रगल, दिया। लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर मिलान आ गया। अरे मिलान बहुत टाइम खाता है। लल्लन जी गोपाल, तो ये हो जाएंगे द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। हाँ, फिर है हबीब एक कर और दो। निजामी, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द दिल्ली डिसाइड। सल्तनत। और हो गया के एस लाल, हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ खिलजिस। और ऑप्शन दशरथ शर्मा हो जाएगा अर्ली चौहान डायनेस्टीज। तो ऑप्शन ए हो ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट। 26। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी हो जाएगा। 27। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज तो महात्मा गांधी लिखे थे। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए हो जाएगा। वो पुस्तक नेक्स्ट। फटाफट लिख लेता था पहले के जमाने हम्म में। अब नहीं लिखता है। तो मोबाइल नहीं था ना, इसलिए टाइम पास अब में। अब लोग 1929 लिखते हैं। में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग का अनुवाद किस स्थान पर पूरा किया था? तो कौसानी। अब टाइम मिलता है तो रील्स देखेगा, किताब लिखेगा। ये ब्लॉगिंग नेक्स्ट। करता है ना। महात्मा गांधी ने भगवत गीता के अनासक्ति योग का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1929 में कौसानी उत्तराखंड में रहते हुए अनासक्ति योग लिखा। नेक्स्ट। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? लाला लाजपत राय। इस सारा इस किताब हम पुस्तक में पढ़ेंगे। उन्होंने भारतीय समाज की तुलना समकालीन अमेरिका और ब्रिटेन से की है। नेक्स्ट। मिलान करना है फिर से, तो और बड़ा कर देता है मिलाइए। दिमाग खराब। आईएएस का हिस्ट्री है ऑफ क्या द ये? फ्रीडम छह छह मूवमेंट इन ऑप्शन इंडिया, अब डालेगा। तो हर एग्जाम में ऐसा ही आ रहा है। अच्छा, छह छह ऑप्शन डाल दीजिए। ताराचंद। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ हो जाएगा। हम्म, आनंद मठ हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हिस्ट्री वाला क्या होगा? हाँ, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार हो जाएगा के दत्ता। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और द इंडियन मुसलमान्स हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना चालाक है ना, देखा आनंद मठ आसान है तो छः छः हम्म छः छः सब में डाल हाँ, दिया। कर दिया, नौटंकी किया है। यूपीएससी का है क्या? हम्म सब एग्जाम यूपीएससी में अब यही आ रहा है, लेवल बढ़ा में दिया है। 32। यही क्वेश्चन ही आएगा, अब छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन सा सही कंपटीशन सुमेलित ऐसा। नहीं है? तो ये हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट, 1857 से 1858। ये किसने लिखा था? जिसे रुद्रांशु मुखर्जी द्वारा लिखा गया था, न कि राधा कमल मुखर्जी रुद्रांशु द्वारा। शु, इसको बंगाली टोन में बोलना है। बंगाली इंग्लिश कौन बोलेगा? में। वीडी सावरकर, ये हो जाएगा
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजुमदार, द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, एस बी चौधरी, सिविल रिवेलियन इन ऑप्शन इन द इंडियन गलत। म्यूटनीज 1857 से 1859, अशोक मेहता, द द ग्रेट ग्रेट। रिवेलियन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अरे अंग्रेज लोग सिपाही को सिपाही सिपाही बोलने लगा तो ये लोग भी तो वही बोलने ना, लगे। बुक भी लिख दिया है सिपोय। वही ना, उसको तो सिपाही लिखना चाहिए था। ये तो गलत दे दिया है क्वेश्चन। ये तो हो गया है, नेक्स्ट वाला गलत हाँ क्वेश्चन हो दिया है। गया। कुछ ऑप्शन कुछ उल्टा पुल्टा होगा ये। वीडी सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अठारह कुछ सौ मार्क सत्तावन देखना होगा। एसेंशन 1857, एरिक स्टोक्स, द पेजेंट एंड द राज, और एस बी चौधरी, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 से 1959। द फर्स्ट तो वॉर बीडी ऑफ सावरकर से इंडिपेंडेंस। जुड़ी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की कोई किताब नहीं है, इसलिए विकल्प को सही नहीं माना गया है। और बीपीएससी ने सी को सही उत्तर माना है। काहे वह यूपीएससी से तुम्हारा कहे के बात। इनके कैसे। द्वारा तो कुछ लिखा हुआ है नहीं है, तो फिर कैसे मान लिया। अरे बीपीएससी है, ठीक कर सकता है। वो भी 2024 बहुत में पीछे किया चलता है। है अभी, बहुत पीछे 2000 चलता है ये। कुछ चीज 2024 चेंज में। भी होता है तो नहीं चेंज अरे करता है जल्दी, बिहार में लेट एडॉप्ट करता है। तब भी बीपीएससी अभी नेक्स्ट। सही है। बाद बाकी का तो 3 साल लग जाएगा, लेकिन फिर भी 3 साल लगेगा ही, सच बोला था मास्टर। कौन सा सही सुमेलित है, तो ये हो जाएगा तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद। खान। हाँ, तहजीब वही उल तो। अखलाक। क्या लिखा है इसमें, सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के हम्म, माध्यम से अपने विचारों का, अच्छा ठीक है। ठीक अल है हिलाल अल मौलाना हिलाल। अबुल कलाम आजाद का समाचार पत्र था। नेक्स्ट। छत्र। ये तो पता ही है, बहुत बार हो गया। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो युग टोए, स्प्रिंगिंग टाइगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बार कहाँ हो गया ये। वो वाला हुआ था, ये वाला थोड़े तो पहली बार है। अच्छा। इसके पहले वाला, ठीक है हो अल हो हिलाल जाएगा वाला। आगे। इससे ही समझ लीजिए पढ़ना है क्या सबको। द स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है जिसे यूग टोए ने लिखा है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई थी। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। एन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, फिलिपिस फिलिप्स टैलबोट की उत्कृष्ट कृति हम्म। है। नेक्स्ट। फिर आ गया। पुस्तक स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है, सुभाष चंद्र बोस। वो देखो वो पढ़े थे ना उसका इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेशन। वो तो खींचेगा ही, फिर बार बार खींचेगा। आगे। पुस्तक स्प्रिंगिंग टाइगर किसके द्वारा लिखी गई, तो युग हग टोए। पे। एक हग पे लिखा कितना था बार, इसका। कितना बार आ रहा है। अरे है ना कोशिश इसमें भगत बेचारे ने सिंह, इसका क्या है। हाँ, कौन सा हमने भगत अगला ना। सही क्या बोले। सुमेलित है, तो भगत सिंह एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। भगत सिंह इतना ये कम एज में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान था। क्योंकि उस टाइम फोन नहीं था ना, तो सारा एनर्जी इसी सब पे लगता था। मतलब 18 19 20 साल का लड़का इतना कर दिया। सही समझ जिसको गया। नाम बनाना होता है जल्दी ही बनाता है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। बंदी जीवन और द इंडियन स्ट्रगल क्रमशः सचिंद्र नाथ सान्याल और सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। और फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा की रचना है। वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह द्वारा लिखा गया एक निबंध है। सब इंग्लिश बुक ही लिखता था उस टाइम। 40। पढ़े लिखे लोग थे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन ए। लंदन में सोशियो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित की गई थी, न कि भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट। सोशियोलॉजी को गाँव घर में पूछते हैं ना कि कौन सा, तो बोलते हैं सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी। बहुत लोग सोचो नहीं, खासकर औरत लोग। क्या पत्रिका तो श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित। बोल दी थी। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश के लेखक कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक तो ये नाम एक से ही ही पता इंसान हो चलता सकता है। है। जय भीम नाम नेक्स्ट। होता है। क्या बे।
कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ऑप्शन सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरेस द्वारा लिखी गई थी। अन्य सही सुमेखन इस प्रकार है: द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर, इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गादास, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, जी। कौन सा देखिए। सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा फ्रैंक मोरेस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये लिखे थे दुर्गादास, फ्रैंक मोरिस नहीं लिखे थे। नेक्स्ट, कौन सा सही खिलाड़ी। सुमेलित है? तो ये हो जाएगा रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ये कितना बार आ गया? जी। नेक्स्ट, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सब हुआ सही ही है। सही ये है सुमेलित गिल्टी है। मैन, क्या है? इसमें सही सुमेलित है। इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि सही सुमेलित गलत वाले का मैंने डिटेल पढ़ ली। आता है। रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी। इस प्रकार विकल्प सी सही सुमेलित है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया की उत्कृष्ट कृति है। लोहिया में हम नेक्स्ट, लोग खाना खाना बनाते हैं। ये तो लोहिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी हो जाए। तो कितना बार, अरे हजारों बार आया होगा। भाई, दादा दादा इसको भाई रट जाना चाहिए। इस बुक को पढ़ेंगे अंकल। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति थे। नेक्स्ट, 46। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, ऑप्शन बी हो लोहिया जाएगा। कैसा टाइप सब में हुआ। हमारे इधर एक कॉलेज स्कूल का नाम है, नहीं हाई स्कूल का नाम है। हम लोग लोहिया उसको बोलते हैं, इसमें खाना बनाते हैं। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ऐसे तो वंगवासी अ, जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अरविंद घोष, अरविंदो घोष थे ना। अमृत हम्म, बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो सब पता ही है, अभी ही पढ़ी हम्म, थी ये सब। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा पीपुल्स प्लान विनोबा भावे। इसको पढ़ लेना है। ये एम एन रॉयल द्वारा लिखा गया था। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की युद्धोत्तर पु- होगी उतने ही पढ़ेंगे। पुनर्निर्माण समिति द्वारा तैयार किया गया था। यह 10 वर्षीय योजना थी। ऐसे एक नेक्स्ट, लाइन बस, कौन क्या लिखा हो उनसे। कभी कभी पूछ देता है कौन सा सही सुमेलित है। राम मनोहर लोहिया, द गिल्टी मैन ऑफ अभी तो इंडियाज पार्टीशन, अभी तो ऑप्शन सी हो पढ़ेंगे। जाएगा। ये सब तो पढ़ा हुआ ही है, अब इसको मिलान करना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, एक से ही हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा हो जाएगा, सी का 3 कहीं दिया है, 2 में दे दिया है। और सरोजिनी नायडू हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा द ब्रोकन विंग, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 से ही बन गया। और बंकिम चंद्र चटर्जी तो आनंद मत, तो ए का 1 हो गया, तो 1 से ही हो गया। गो, ओए, गोरा आनंद मठ से रविंद्रनाथ ही हो टैगोर गया। जैसा। अच्छा अच्छा। कौन सा अगला? नहीं नहीं, वही वाला उसमें हाँ फर्स्ट अच्छा। वाला का था ना, एक हाँ ही हाँ, ऑप्शन में नहीं। था। कहाँ एक में है? सी में भी है। 2 में था, मतलब 1 2 से बन गया, 2 से बन गया ये भी। हाँ वही वही। अब नेक्स्ट, क्या बन। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1912। बंगाली भाषा में गीतांजलि का मूल संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण पहली बार नवंबर 1912 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, 52। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1913 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्म, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और एशियाई क- थे। नेक्स्ट, कल आंध्र पढ़े थे ना। आंध्र प्रदेश के मदन पल्ले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये अन्ना हम्म, मैया जिले में। नेक्स्ट नाम भैया ही किसा नाम है। है, उधर ऐसे ही होता है। महात्मा गांधी हो जाएगा हिंद स्वराज, राम मनोहर लोहिया हो जाएगा द व्हील ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड,
अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। डी का दो ऑप्शन सी होगा। और ए का तीन। ऑप्शन सी होगा। इसमें तो यही होगा, ए से हम्म, बन जाएगा, ए का तीन एक ही में है, महात्मा इसमें गांधी बन वही है। जाएगा। जब पढ़ाई ये हुआ है सब तो कुछ पढ़ा नहीं हुआ है। पढ़े। हिंद आगे स्वराज भाई, के लेखक थे, कितना वही थे पूछेगा। गांधी एम जी। के गांधी। ऑप्शन डी। इंडिया पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई? तो ए के आजाद। अरे भाई, अबुल कलाम आजाद लिख देना चाहिए था। तो ए सब के में ए के सब कुछ। इसको भी ऐसा लिख देता है, काहे इसको उस पे एस लगा। नायडू लिख देता। नेक्स्ट। बोलता है। कितना हुआ? 57 ही हुआ अभी। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। हाँ, राजेंद्र प्रसाद इंडिया जी फॉर। ज्ञानी आदमी था। सब लॉयर थे। उस समय नेक्स्ट। सब ज्ञानी ही था पॉलिटिक्स में, अब ना मूर्ख सब आ जीरा गया है। देई। चौथा फेल अब तो सब प्रधानमंत्री। रील्सबाजी करता है अब तो। नेता नेक्स्ट। लोग। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई सूरदास। थी? तो ये है सी आर दास। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देशबंधु के नाम देश से लोकप्रिय चित्तरंजन बहुत दास ने फेमस कुछ। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी। वे एक प्रमुख भारतीय बंगाली राजनेता, एक प्रमुख वकील और स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे। नेक्स्ट। 59। किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश संसद को बांझ और बेश्या कहा था? हिंद उनका। स्वराज। अरे क्या सब महात्मा गांधी हिंसा पे कैसे उतर गया। कुछ किया होगा कांड। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की पुस्तक किसने लिखी? तो एम के गांधी, क्योंकि उन्हीं के गुरु थे, तो वही लिखेंगे, शिष्य ही लिखेगा। अरे राजेंद्र गुरु क्या प्रसाद। थे। बोल दिए तुम घूम के आओ, गुरु बन गए। राजेंद्र टेक्स्ट। प्रसाद हो जाएगा माई इंडिया डिवाइडेड। दिलीप मुखर्जी हो जाएगा और टेररिस्ट। और एस एन बनर्जी हो जाएगा नेशन इन मेकिंग। महात्मा गांधी हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट्स ऑप्शन सी विथ होगा। ट्रूथ। तो ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा डीपी मिश्रा लिविंग एन एरा। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको पढ़ना है क्योंकि और सबका जानकारी होगा। इसका एक नीचे वाला फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर द्वारा लिखी गई थी। बाकी सब तो पता ही है। लिविंग एन एरा, डीपी मिश्रा। बस, खत्म। इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट। इंडिया डिवाइडेड 59। पुस्तक ये तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी। कितना बार पूछा है? अरे अब आएगा तो इसमें है ना। इसको छोड़ देना है। पर छोड़ तो नहीं राजनीतिक कर। 64। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर किसके द्वारा लिखी गई? अरे तो श्री अरविंदो। अरविंदो। हम श्री सारे अरविंदो। अजीब अजीब अरविंदो जी लाते हैं। किसने निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह पुस्तक लिखी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 19वीं सदी के प्रसिद्ध शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। बहु विवाह नामक पुस्तक उनकी उत्कृष्ट कीर्ति है। नेक्स्ट। बंकिम 66। चंद्र चटर्जी। तो ये हो जाएगा देवी चौधुरानी। दीन बंधु मित्र नील दर्पण। बी का तीन एक ही में है, इसी से बन गया। ये नील तो दर्पण दिन दीन बंधु दिन मित्र। दिन बंधु वाला तो बहुत फेमस मिसाल है, ऐसी होगा। हम्म, ये तो बन ही गया। और मुंशी प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी और देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता, तो सबको पता होगा। उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो देवकी हाँ तो नंदन ये खत्री। आ ही गया। आगे चंद्रकांता देखते थे बचपन में, बहुत मजा आता था। मैं तो नहीं देखी, बस मोटू पतलू। ये तो अमृतलाल उस नागर। समय टीवी होना बड़ा बात था ना सब। 68। ब्लैक एंड व्हाइट था। अमृतलाल नागर। ये हो जाएगा अमृत और विष। सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा चिदम्बरा। शरत चंद्र चटर्जी देवदास। ये तो सब मुझे पता है। देवदास ऑप्शन जयदेव गीत गोविंद ये भी पता है। डी का दो एक ही में है, इससे भी बन जाएगा, एक से ही बन जाएगा। जिसको सी का पता है उसका भी बन जाएगा, एक से ही बन रहा है ये तो।
नेक्स्ट। ठीक है फिर। 69। देवदास मूवी भी तो है। ये प्रसिद्ध देवदास नहीं पुस्तक है दास शायद। कैपिटल किसके द्वारा है? तो कार्ल मार्क्स। बहुत कार्ल पहले ही मार्क्स। तो आसान तो है। आसान क्या है, कुछ दास ही है कैपिटल तो। 19वीं सदी के अर्थशास्त्री और दार्शनिक कार्ल मार्क्स की प्रमुख कृतियों में से एक है। इसमें उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के अपने सिद्धांत आत्मविनाश की और उनकी प्रवृत्तियों और उनकी गतिशीलता की व्याख्या की है। तो पढ़ा कार्ल हुआ था मार्क्स। तो देखते ही कार्ल आ जाता मार्क्स। है पढ़ा। कार्ल मार्क्स कौन देश के थे, इंडिया के तो नहीं है। 70। होंगे जर्मनी वर्मनी के। कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो सर्वेंट्स ऑफ चलो इंडिया। ये आर ऑप्शन के ही दे लक्ष्मण दिया। थे। हाँ, आर के लक्ष्मण द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट। अन्य तीनों। कौन हाँ, कौन सी एम एन रॉय की एक प्रवासी कम्युनिस्ट पत्रिका थी? तो ये हो जाएगा वैनगार्ड। ऑप्शन सी। एम एन रॉय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में स्थापित के संस्थापक थे। नेक्स्ट। कौन सी पुस्तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा आनंद मठ। वंदे फेमस बुक है ये। हाँ, वंदे बंकिम मातरम चंद्र चटर्जी। लिखा और बाद में इसे आनंद मठ में शामिल किया था। नेक्स्ट। सुफलाम जलाम। उपन्यास दुर्गेश बुश। नंदिनी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 1865 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा था। नेक्स्ट। आ ही गया फिर से। पता नहीं बंगाल हमको बंगाली। जरूरी क्वेश्चन है। क्या हुआ? और ये 75। 74 वाला हो गया। हाँ, नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है ना। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा चंद्रेश्वर। ऑप्शन चंद्रेश्वर। चंदेश्वर। चंद्रेश्वर। चंद्र गाँव में नहीं चंदेश्वर है। बोलते। गाँव में चंद्रेश्वर बोलते हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचनाएं हैं। नेक्स्ट। विद्यापति हम लोगों की तरफ किस्सा से ही राधा थे। कन्हैया किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह। इसमें खूब गलत करेगा सब। क्या है। अच्छा, शाह ऑप्शन के राधा। हिसाब से लगाएगा। हाँ, अरे दो में से राधा। लगाएगा, सी और डी लगाएगा। नाम जपो लेकिन नाम। होगा चलो। कुछ और। नेक्स्ट। 76 हो गया ना, इस 77। पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के रूप में जाना जाता है। आनंद मठ। आनंद मठ होता है तो वहीं से ही हम्म, होता है। हाँ। यह सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट। वंदे मातरम जो 75। उनके स्वतंत्रता संग्राम में भारत के देशभक्ति गीत के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में कार्य करता था, आनंद किस हो गया पुस्तक में भैया। है? आनंद मठ। जब बड़ा वंदे चढ़ा मातरम दिया। है ना, पूरा अब पढ़ने तो पर। बाप रे, इतना बड़ा दिया है। नेक्स्ट। हम्म, इसमें क्या करना है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विचार सखाराम करना गणेश है। देउस्कर द्वारा लिखी गई पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने औपनिवेशिक राज्य की मन पर कृत्रिम विजय के खिलाफ चेतावनी दी। इसने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों और लोक गीतों के प्रदर्शन को सही है प्रेरित किया। बंगाल क्षेत्र में के संदर्भ में देश का उपयोग। तो ये हो जाएगा एक और दो बस, तीन नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा। क्योंकि मैं देउस्कर तो बोला। ने पाठ में देश का उपयोग राष्ट्र के अर्थ में किया था, न कि बंगाल क्षेत्र के लिए। या इसलिए आईएएस का। गलत है। आईएएस का एक भी क्वेश्चन सीधा नहीं रहता है क्या, उल्टा उल्टा रहता है। 80। ज्यादा टेढ़ा भी नहीं है इतना। क्रांतिकारी रचना चेतावनी राचुंगाट्या के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा केसरी सिंह बारहट। पढ़ ही चुगाटिया नहीं है ये पाएगा भाई। कोई। उसको पढ़ लेना है। राजस्थान के कवि थे, स्वतंत्रता केसरी सेनानी सिंह थे। बारहट राजस्थान के एक कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1903 में मेवाड़ के महाराणा को लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने से रोकने के लिए चेतावनी राचुंगट्या 13 दोहों की हम्म, एक श्रृंखला लिखी थी। बहुत बस बढ़िया। हो गया, नेक्स्ट। टाइम भी खत्म, टाइम खत्म। थैंक यू फॉर ओके। वॉचिंग।